Good morning, students. How are you? Your first history chapter, How, When and Where. So this title name given How, When and Where. कब, कहाँ और कैसे. So first question, how important are dates? डेट कब इम्पोर्टेंट हो जाती है? There was a time when historians were fascinated with dates. There are heated debates about the dates on which ruler were crowned, or battles were fought. In common sense, nation history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates in such consequences too. इतिहासकारों के लिए डेट्स कब इम्पोर्टेंट हो जाती है? डिफरेंट प्रकार का डिबेट्स, रूलर, युद्ध, लड़ाई, यही कॉमन सेंस निकाला जाता है हिस्ट्री को लेकर. या यूं कहें कि हिस्ट्री को एक पर्यायवाची शब्द है तारीखें, तिथियां, लड़ाइयां और इस प्रकार से सामान्य भाषा में हिस्ट्री को बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है. यहाँ जिसको तिथियां याद रखने वाला या यूं कहें कि गड़े मुद्दे उखाड़ने वाला सब्जेक्ट है और ये बोरिंग है. हिस्ट्री इज क्रिएटली अबाउट चेंज दैट ओशर ओवर टाइम. इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स वेयर have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time we talk to before and after. But इतिहास या हिस्ट्री क्रिएटली चेंज दिखाती है टाइमिंग को लेकर. वो टाइम फाइंडिंग करती है कि पास्ट क्या था और प्रेजेंट क्या है, उसमें किस प्रकार का चेंजेस आया है, कल आप क्या थे और आज क्या है. तो ये एक बड़ा टास्क है या एक बड़ी बात या बड़ा सुधार हमें बताती है कि पहले और बाद में. लिविंग इन द वर्ल्ड, वी डू नॉट ऑलवेज आस्क a historical question about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit, but most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. Watching someone sip a cup of tea at roadside tea stall, you many wonder, when did people begin to drink tea or coffee? Looking out of the window of train, you may ask yourself, when were railway built and how did people travel long distance before the age of railways? Reading the newspaper in morning, you may be curious to know people got a hear about things before newspaper began to be printed. एक सजीवों के संसार में हमेशा एक जैसा क्वेश्चन हिस्टोरिकल्स नहीं कर पाते हैं और ना ही हम उसको गारंटेड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ल्ड
इनहेबिटेड है और इसमें अधिकतर मोमेंट्स और जो वंडर्स हैं वो हमारे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं. एक्चुअली हिस्टोरिकल वॉचिंग समवन सिट एंड इट, जो कुछ इतिहासकार देखते हैं, समझते हैं और उसी पर क्वेश्चन बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई रोड साइड अगर आप किसी टी स्टॉल पर चाय पी रहे हो या कॉफ़ी पी रहे हो, दूसरा लॉन्ग जर्नी आप ट्रेन से कर रहे हो तो आप विंडो साइड बैठे हो, आपके ट्रेनिंग टाइम में जो भी स्थान आएंगे, या फिर न्यूज़पेपर पर मॉर्निंग में आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो डिफरेंट प्रकार की न्यूज़ेस आपको पढ़ने की मिलेगी. कहने का मतलब ये है कि इन न्यूज़पेपर से, रोड साइड टी स्टॉल से या ट्रेवलिंग से जो कुछ आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस उस समय आपने फील किया, वही आफ्टर टाइम में स्टेज होगा और जो फीलिंग आपके मन में रह गई है वही एक कल के लिए एक हिस्ट्री बनेगा. थैंक यू. All such historical questions refer back to nations of time, but time does not have to be always precisely dated in terms of particularly year or month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over the period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed to taste for it over time. There can be one clear date for process such as this. सभी इतिहासकार इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं कि एक नेशन का बैक टाइम क्या रहा है, बट ये तो ज़रूरी नहीं है कि जो डेट्स हैं वो हमें वापस से, एक जो डेट्स हैं या टाइम है, जो ईयर है, एक बार हमारे हाथों से चला जाता है तो फिर दोबारा लौट के नहीं आता. वैसे ही एक कंट्री के लिए भी है. इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे, जैसे कि इंडिया में कब से लोगों ने टी पीना शुरू किया, कब से उसका टेस्ट डेवलप हुआ, कब वो लोगों के लिए फेवरेट पे बन गया. इसका कोई पर्टिकुलर टाइमिंग फिक्स नहीं है या दिया हुआ नहीं है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो हमारे लाइफ का हिस्सा बन गया. There can be no one clear date for process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established, on the national movement started or change took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time and approximate period over which particular change become visible. ठीक वैसे ही ये भी कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि कब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पर स्टेब्लिश हुआ, कब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कब हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक और सोसाइटी बेस पर ब्रिटिशरों का इंटरफेयर होना. बट एक पर्टिकुलर टाइम के साथ साथ वो पीरियड बनता गया और एक समय ऐसा आया कि ब्रिटिशर हमारे यहाँ पर स्टेब्लिश हो चुके. नेक्स्ट, why then do we continue to associate history with a
string of that disassociations as a reason. There was a time when history was an account of battle and big events. It was about rulers and their policies. Historian wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year he next ruler success to the throne. For events such this, specific dates can be determined, and historians such as this debate about dates continue to be important. क्यों इतिहासकार तारीखों का उल्लेख करते हैं? ऐसा कौन सा रीजन है? टाइम एक हिस्ट्री के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें बड़े बड़े युद्ध, बड़े बड़े इवेंट्स, कौन सा रूलर्स आया, क्या उसकी पॉलिसीज रही है, उनकी तारीख और को शो करना, राजाओं का जन्म कब हुआ, कब उसका मैरिज हुआ, कब किसके साथ उसका युद्ध हुआ, कौन सा साल में उसकी डेट हुई, उसके बाद कौन नेक्स्ट किंग बना, वो उसके सक्सेस में कौन कौन से कांटे आए, ये इवेंट्स हैं, ये स्पेशल डेट्स हैं। ये इतिहासकारों क्यों इसको कंटिन्यू रखते हैं? क्योंकि डिबेट जब होती है तो उसको बेस बनाकर उसके लिए वो इम्पोर्टेंस हो जाती है। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earned their livelihood, why and what they produced, and that how cities developed and markets come up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society change. आपने पिछले 2 साल मीन्स क्लास 6 एंड क्लास 7 में जो हिस्ट्रीज था उसमें और इस क्लास के हिस्ट्री में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। वहाँ पर बताया गया था अलग अलग इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। वहाँ पर स्टार्टिंग ह्यूमन लाइफ के साथ था, उसका अर्नेट का सिस्टम किस प्रकार से उसने डेवलप किया, खुद को, मार्केट्स को, राज्यों को, और उसके बाद कल्चर और सोसाइटी। विच डेट्स, कौन सी तारीख, बाय द क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट इज इम्पोर्टेंट, द डेट्स वी सिलेक्ट, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. They become ritual, we focus on a particular set of events as important if our focus of study change. If he begins to look at new issues, a new set of update will appear significant. वो कौन सा क्राइटेरिया है, किस प्रकार से हम डेट को सेट करें, उसको, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, किस प्रकार से डेट को सिलेक्ट करें, किस प्रकार से हम उस स्टोरी में उसको कंपोज करें, उसका इम्पोर्टेंट कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा, ये सब कुछ, और कितना हमको उसके ऊपर फोकस करना है, पर्टिकुलर इवेंट्स को देखना है, स्टडी और उसको किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं, नए इश्यूज को किस प्रकार से सेट करेंगे, ये सब कुछ एक स्पेशल डेट से रिलेटेड होगा। कंसीडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्टोरियन रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया. The role of each governor general was important. These historians began with
the rules of first Governor General Warren Hastings and ended with the last Viceroy Lord Mountbatten. In separate chapter we read about the deaths of others. यहाँ पर ध्यान देखने वाला या एग्जाम्पल हमें ये मिलेगा कि इतिहासकारों के लिए ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो भारत में रहा है उसका क्या इम्पोर्टेंस रहा है। सबसे पहले तो भारत में फर्स्ट गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स के टाइमिंग से लेकर लास्ट वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के टाइमिंग को हम सेपरेट करके डिस्कस कर सकते हैं, उस पर डिबेट कर सकते हैं कि फर्स्ट वायसरॉय वॉरेन हेस्टिंग्स के समय इंडिया का कंडीशन क्या था और लॉर्ड माउंटबेटन के समय हमारी सोसाइटी, हमारे रिलीजियस, हमारे कास्ट सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस आया। सो दिस इज नेक्स्ट हेस्टिंग, वेल्सली, बेनेडिक्ट, डलहौजी, चेनिंग्स, लॉरेंस, लाइटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन. It was a seemingly never-ending succession of Governor General and Viceroy. All the dates in the history books were linked of these personalities to their activity, political achievement. It was as if there was nothing outside their life that was important for us now. The technology of their lives market the different chapter of the history of British India. तो सबसे पहले जो हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल से लेकर लास्ट गवर्नर जनरल के बीच में जो भी लोग आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेनेडिक्ट, डलहौजी, चेनिंग्स, बेनेडिक्ट, वेस्ली, लॉरेंस, लाइटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग और इरविन. कौन से गवर्नर जनरल कितने सक्सेस रहे, कौन फेल्यूर रहा है, उनका अपना अपना पर्सनैलिटीज रहा है, उनका अलग अलग मोमेंट्स रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज रही हैं, चाहे वो आपका पॉलिटिकल्स हो या पॉलिटिकल हो, उन्होंने क्या क्या इस यहाँ रहकर अचीवमेंट खिलाए हैं, कौन कौन सी पॉलिसी लेके आए हैं, ये सब कुछ किया है. ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि इन्हें अगर हम आउटसाइड भी कर दें, साइड में भी रखें, फिर भी क्रोनोलॉजिकल्स जो क्रोनोलॉजी में जो थीसिस करते हैं उसमें उनका जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, खास करके ब्रिटिश टाइम के इंडिया के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. फिर आता है कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे. हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस in Indian society within the format of the history of Governor General. ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उन सभी चीज़ों को लिख पाएंगे कि ब्रिटिश इंडिया के समय में किस तरीके से हमारे यहाँ चेंजेस आए हैं, किन तरीकों से हम उसको लिखें या मेंटेन करें. फोकस ये होना चाहिए उन एक्टिविटीज़ पर, डिफरेंट ग्रुप पर, कि हमारे यहाँ पर सोसाइटी या जातियों का किस प्रकार से गवर्नर जनरल के समय टाइमिंग रहा है और किस प्रकार हमारे यहाँ पर चीज़ें टाइम टू टाइम चेंजेस हुई है. That's all. Next, when we write history or story, we divide into chapter. Why do we do this? It is a give each chapter some coherence. It
is to tell a story in a way that makes some sense that can be followed. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. In the story, the revolve around the life of British Governor General. The activities of Indian simple do not fit. कब हम ये इतिहास में लिखें या ये कहानियाँ बनाएं या उनको अलग अलग डिवाइड करें चैप्टर्स में, और वो क्यों ज़रूरी है, ये उस कहानी में क्या कहा गया है, उसका सेंस क्या है, उसकी प्रोसेस क्या रही है, किन चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया है, इवेंट्स क्या रहे हैं, इवेंट्स की हेल्प से हम स्टोरी को बोल सकते हैं और उसको कह सकते हैं, उसको रिवॉल्व कर सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल की एक्टिविटीज़ क्या रही है, इंडियन सिंपली का उनके ऊपर क्या इफेक्ट आया है, ये सब कुछ इन चीज़ों का कहीं पर कोई स्पेस नहीं है। व्हाट डू वी डू, तो फिर हमें क्या करना है और हम क्या करें, हमको क्या चाहिए, हम क्यों। Clearly we need another format for our history. This wordman that we all did will no longer have the significance they earlier had. A few set dates will become more important for you now. बल्कि ये होना चाहिए कि गवर्नर जनरल जो ब्रिटिशर्स थे उनका इंडियन से क्या रिलेशन रहा है, या उनके आने से हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस आए हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो नेक्स्ट tomorrow will be completed. I hope you are understand. Thank you boys, thank you girls.